समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 12th स्टडी सेंटर में और मैं हूं राजकुमार। आप लोग बीच में लेकर के आए 12th क्लास के लिए वेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका डिमांड हो रहा था विद्यार्थियों के। तो चलिए आज हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव ऐसे क्लियर करेंगे जैसे पहले कभी आप नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। इसके पहले आप छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो इसकी पहली वाली वीडियो यानी वेक्टर का फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसका आप पहले जरूर देख लें। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है तो आप जरूर जा करके देख लें, क्योंकि देखने के बाद आप कहें कि वाह, ऐसे पहले हम जीवन में कभी नहीं पढ़े थे। बिल्कुल बेहद लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं। और ऑब्जेक्टिव भी पहले अभी कैसा नहीं पढ़े, ऐसा कभी नहीं पढ़े होंगे, बेहद ही आसान तरीके से। सवाल आप लोग को नजर आ रहा होगा। सवाल है कि सदिश ए का मान आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 2i माइनस जे और प्लस 2k दिया हुआ है। और सदिश बी जो दिया हुआ है -i प्लस जे और -k। तो अब पूछा कि यहाँ से आपको पता ही नहीं है कि क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, ए डॉट बी निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन पता चल जाएगा। मेरे पास है 12th क्लास के लिए क्वेश्चन बैंक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो टोटल जो सवाल पूछे गए वही सवाल को हम लेकर के आए, बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। तो घबराइए नहीं, पूरा क्लियर करेंगे, मजा आने वाला है। तो आपको ऑप्शन में देख रहा हूँ कि पता चले कि अच्छा ए डॉट बी निकाला है। तो चलिए ए डॉट बी हम निकालते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है, कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ए का मान आपके पास दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 2k। अच्छा, डॉट है, डॉट मतलब अदिश गुणनफल होता है, यही ना पढ़े। बी का मान क्या दिया होता है -i प्लस जे और माइनस में k दिया हुआ है। इसके पहले कॉन्सेप्ट में आप पढ़ चुके हैं कि i इंटू आई होता है तो एक और j इंटू जे होता है, ठीक है। i इंटू आई होगा, i इंटू आई होगा तो एक होगा, क्योंकि क्वेश्चन है ना विद्यार्थी। अभी पढ़ लिए क्या कि i इंटू आई होगा तो, और j इंटू जे होगा तो, और k इंटू के होगा तो बराबर क्या होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ हम आप लोगों को बताया, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं। तो अगर इसी बात अगर i को इंटू जे से कर देते हैं और j को अगर k से कर देते हैं और k को अगर हम i से कर देते हैं तो इसके बाद 0 होगा। कैसे आए 0, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं, बस जाइए और वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और फिर दहलका मचाइए। तो i वाला को i के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि i j j k होता है तो एक होता है, बाकी के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है मेरे लाडको। तो 2 गुने i करेंगे तो i इंटू आई हो तो 1 हो गया, लेकिन प्लस माइनस माइनस, और 2 गुने करेंगे तो 2 है ना। माइनस में प्लस माइनस माइनस हो गया, और j इंटू जे हुआ तो कितना हो जाएगा 1। अच्छा, प्लस और यहाँ माइनस है तो k वाला k के साथ k इंटू के हुआ तो 1 हुआ, 2 गुने करेंगे तो 2। अब 2 और 2 4, 4 1 -5। तो जरा देखिए -5 का ऑप्शन है तो 5 भी ऑप्शन है, -5 भी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है से बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। एकदम मजा, कितना आसान तरीका से बन गया मेरे साथ में। तो ऐसे ही टोटल बनेगा, घबराइए नहीं, अकबकाइए नहीं, मजा आने वाला है पूरा का पूरा आप लोग को। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। अब जरा जानेंगे हम लोग कि i क्रॉस k होगा तो इसका मान क्या होगा। बहुत विद्यार्थी कंफ्यूजन करते हैं। तो जब भी आपको क्रॉस वाला दे, बस करना क्या है कि i j और फिर क्या k, i j k का बना लेना है। बस देखिए क्या पड़े कि i क्या दिया हुआ हमारे पास, तो i है, i गुने j है, तो i यहाँ और j उल्टा चला गया। हमको इस रूप से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, लेकिन क्या आ गया कि क्लॉकवाइज इधर से घूम गया, आप लोग उल्टा घूम रहे। तीर का चिन्ह आप देख रहे क्या ऊपर जा रहा है, लेकिन i इंटू अगर आ गया का चिन्ह k आ गया है, क्या आ गया तो j होगा, लेकिन का चिन्ह होगा माइनस में। तो आंसर हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा -j। जरा देखिए -j कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, बताया ना कि इसके बेसिक वाला फॉर्मूला वाला जा करके देखिए वीडियो, पहले मजा आने वाला है। अगर i इंटू जे आ जाए, i गुने जे आ जाए, तो i गुने जे मतलब तीर का चिन्ह बिल्कुल सही जा रहा है, तो i गुने जे होगा तो क्या लिख देंगे k होगा। बस एकदम सिंपल तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मजा आने वाला है टोटल, क्योंकि इतना इजी सवाल, सबसे आसान वेक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन सबसे हार्ड विद्यार्थी समझ लेते हैं। रीजन है कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते और उनको हार्ड लगने लगता है, लेकिन आज के बाद आपको जरा सा भी हार्ड लगने की जरूरत नहीं है। आप जरा देखेंगे कि a क्रॉस b जो है, a क्रॉस b जो दिया हुआ है, a क्रॉस b का मान क्या होगा।
ठीक है, क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास कि बी गुने ए माइनस बी गुने ए इंटू बी बी इंटू ए। तो जरा देखेंगे ये सदिश का नियम है, सदिश का नियम है कि ए क्रॉस अगर बी लिखा हुआ है ना तो बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, ये आपको गलत हो जाएगा। क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी है तो हमको लिखेंगे तो बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, लेकिन हमको क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। लेकिन अगर ए डॉट बी है तो आप बी डॉट ए लिख सकते हैं। ये आदिश ली हो गया, आदिश के लिए, और एक किसके लिए है, सदिश के लिए। तो जरा ध्यान में रख करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ऑप्शन मिला लेंगे तो ऑप्शन बी में बिल्कुल सही हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं मेरे साथ। कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन को, एकदम आसान तरीका से क्लियर हो रहा है। अगला सवाल है कि एक्स आई वाई जे और प्लस जेड के का मापांक पूछा है। क्या पूछा, मापांक। मापांक बोले या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं, तो कुछ नहीं तो हमको लेट मान लेंगे ए, और मापांक पूछा है इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड यानी मापांक बोलते हैं। और मापांक आई जे के का गुणांक लिया जाता है। y का गुणांक एक्स स्क्वायर, इसका y या स्क्वायर हो जाएगा, और k का गुणांक z है तो z है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और जरा ऑप्शन मिला लेंगे कहाँ, तो ऑप्शन नंबर भैया बी में है, बिल्कुल करेक्ट है। कितना आसानी तरीका से 2021 की एग्जाम में देखा गया। अब जरा बताइए कि आप लोग देखिएगा तो इसको छोड़िएगा, सबसे पहले इसी को ना बनाइएगा। अगला सवाल चलते हैं कि ए लंब बी दिया हुआ, सदिश ए जो लंब है सदिश बी पे लंब है, तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा। सिंपल सी बात है कि अगर लंब होंगे तो ए डॉट बी बराबर 0 होगा। याद रखेंगे कि अगर एक सदिश दूसरे पे लंब होंगे तो ए डॉट बी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0, ठीक है। चलिए बिताते हैं कैसे होता है, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जाकर के देखिए, मजा आने वाला है, अब घबराइए नहीं। अब देखेंगे, अब थोड़ा सा आ रहा है धीरे धीरे हार्ड वाला। आई और जे क्रॉस क्या है, के है, ये क्या बनेगा। सबसे बड़ा विद्यार्थी के साथ कंफ्यूजन यही होता है, कैसे बनेगा ये। लेकिन घबराइए नहीं, जब मेरे साथ बने हुए हैं तो बने रहिए, और ऐसे चुट्टियों में उजड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसका, ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो आप जे क्रॉस फटाक से बनाएंगे, आई जे और क्या बनाएंगे, के। तो जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के है मतलब बिल्कुल सही जा रहा है, तीर के चिन्ह जिधर उधर ही का जा रहा है। जे क्रॉस के तो क्या लिख देंगे, आई, तो इसके स्थान पे आई हो जाएगा। और आई और हमारे पास डॉट लगा हुआ है, और आई इंटू आई का मान कितना होता है, तो 1 होता है। जस्ट पढ़ के गए तो 1 कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आज देखिए ना कितना मजा आ रहा है, कितना आसानी तरीका से क्लियर हो रहा है। चलिए अगले सवाल क्यों, आप जरा देखेंगे कि सदिश एन स्क्वायर दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी आपको कैप लगा दिया जाए एन स्क्वायर, तो देख इसका मान कितना होगा, मैग्नीट्यूड मान 1 ही होता है, ठीक है। क्योंकि आई गुने आई लिखे, आई का स्क्वायर लिखे, आपका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आप लोग फटाफट से इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग क्या होगा। सदिश जे दिया हुआ है और फिर डॉट है, फिर के क्रॉस, ठीक है। सदिश के क्रॉस जो दिया हुआ आई दिया हुआ है, क्या बनेगा इसका, फटाक से कमेंट बॉक्स में देखिए। आप लोग क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले ब्रैकेट किया करेंगे तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले आई फिर जे और फिर क्या, के बना लेंगे। तो के क्रॉस आई है, देखिए के क्रॉस आई है मतलब बिल्कुल तीर का चिन्ह जिधर है उधर ही जा रहा है। तो के क्रॉस आई है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, के क्रॉस आई है तो जे बन जाएगा, ठीक है। तो जे हमारे पास था, इसका भी मान जे हो गया। और जे इंटू जेड अगर डॉट रहे तो मान कितना होता है, 1। अगर ये आपको देखने को मिल जाए, तीर का चिन्ह मिल जाए या कैप मिल जाए, घबराना नहीं है, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन बी, बिल्कुल इसका भी राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। मजा आ रहा है ना, अगर मजा आ रहा है तो चैनल को ठोकिए ना लाइक, और वीडियो को थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, तब ना मजा आएगा। हम आपके लिए मेहनत करें, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आगे बढ़ जाते हैं, और इसका आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसमें विद्यार्थी फंस जाएंगे विद्यार्थी, हमें पता है कि आप लोग फंस जाइएगा। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में फटाक से जरा देखेंगे। अरे हमें बार बार बनाना पड़ रहा, आई इसको रहने देंगे, अभी मिटाएंगे नहीं, ठीक है। अब आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस जे है, देखिए आई सही है, क्रॉस जे बिल्कुल सही है। आई क्रॉस अगर जे है, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, के। अगर उल्टा रह जाता कि जे क्रॉस क्या रह जाता, आई रह जाता, तब हमारे पास उल्टा घूम रहा है ना, तो के लेते हैं, लेकिन क्या में माइनस में लेते। समझ में आ रहा है, चलिए। तो आई क्रॉस जे है तो के लेंगे, तो के का के क्रॉस, और इसका भी मान का हुआ क्रॉस, लेकिन अगर डॉट ना देके क्रॉस दिया हुआ है,
और सदिश का नियम अभी जस्ट पढ़ के गए थे कि के इंटू के रहे या आई गुने आई रहे या जे गुने जे यानी के गुने के रहे। क्रॉस वाला सदिश के लिए चलता है और जब एक ही पर रहेंगे तो इन दोनों के बीच में जीरो डिग्री कोण बनेगा और सदिश जो निकलता है साइन से निकलता है और साइन एक ही जीरो डिग्री बनेगा तो साइन जीरो का मान हुआ जीरो होता है। इसलिए हमारे पास आई इंटू आई और जे सॉरी आई गुने आई और जे गुने जे और के गुने के का मान जीरो होगा। तो जरा इसके में फंस गए ना, इसके पहले बार बार आंसर एक आ रहा था, ठीक है, तो आ रहा था कि के इंटू के आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ क्रॉस आ गया और क्रॉस की वजह से क्या हो गया समान सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन मिला लेंगे अपना, कहाँ पे क्यों मिटा दिए हम, चलिए कोई बात नहीं, जैसे आएगा वैसे बताते जाएंगे। अगला सवाल दिया हुआ कि बिंदु दिया हुआ 1,0,2 की स्थिति सदिश क्या होगी। सिंपल सी बात है, स्थिति पूछा है तो पहला x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा क्या होता है x y z, तो गुणांक हो गया आपके पास, लेकिन इसमें i रहता है, इसमें j रहता है, इसमें क्या रहता है k रहता है। तो चलिए मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i, इसमें जीरो लेंगे तो जीरो में j से गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, तो छोड़ दीजिए। k वाला में कितना हुआ तो 2 में 2k लगा देंगे। और जरा देखिए कि i प्लस 2k कहीं भी देखने को मिल रहा है, i प्लस 2k, तो i प्लस 2j i प्लस 2k, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या होगा सही हो जाएगा। तो क्या मजा आ रहा है ना, कितना आसानी तरीका से क्लियर हो जा रहा है विद्यार्थी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला दिया हुआ कि 7i और -2j और प्लस में k का मापांक पूछा है। मापांक यानी जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं, वही चीज होता है। तो मापांक अगर इसको हम निकालेंगे, ठीक है, तो क्या निकलेगा रूट अंडर a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, यानी a b c लिया जाता है, ये x y z लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस कुछ नहीं तो एक छुपा हो रहा था ऑलरेडी, है ना। अब जरा देखेंगे कि 7 का स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे कि 7 7 49 होता है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 होगा और एक का स्क्वायर करेंगे, जरा जोड़ लीजिए कितना होगा तो 49 में 50, 50 और 4 54, 54 कहीं ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 54 तो देखने को नहीं मिल रहा। चलिए और 54 को हम तोड़ लेते हैं, 2 से तोड़ेंगे 27 दूना 54 और फिर 3 से टूटेगा 9 3 27 और 3 से 3 बार में इसका जोड़ा लगा तो 3, इसका जोड़ा नहीं लगा तो इसको रूट में ही भेज देंगे, तो 3 रूट 6 है कहीं पे 3 रूट 6, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितने ऑब्जेक्टिव क्लियर किए हैं आपको एकदम अच्छे तरीके से और कम समय में बेहतर क्वालिटी मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विद्यार्थी फटाफट से। अगला दिया हुआ कि a का मान b का मान दिया हुआ a डॉट b पूछा है। अरे वाह, a डॉट b पूछा है तो a का मान जो आपको दिया हुआ कि 3i और प्लस 2j और प्लस k दिया हुआ है। ठीक है, b का मान आपके पास जो दिया हुआ है कि 4i और -5j और प्लस 3k दिया हुआ है और ये 2016-2020 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ना कैसे एकदम इतना इजी है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट रूल नियम पता होना चाहिए। तो आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ और के वाला के के साथ, क्योंकि यहाँ पे अदिश है तो आई इंटू आई 1 होगा तो 4 के 12 हो गया, प्लस रह गया, प्लस माइनस माइनस 5 गुना क्या हो गया 10 हो गया और प्लस 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 3 गुने करेंगे तो 3 हो गया, 12 और 3 15 हो गया, -10 और 15 में से 10 जाएगा तो 5 और 5 कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन कहेगा कि डी है। सर इतना इजी बनता है सर, हम पहले नहीं पढ़े थे सर। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको जरा भी कंफ्यूजन लग रहा होगा तो इसके पहले वाला वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ वो जरूर देख लीजिएगा विद्यार्थी। अब जरा देखें कि आई गुने क्या दिया हुआ जे, आई गुने जे है तो क्या बनेगा। ठीक है, बस क्रॉस अगर देखने को मिल जाए बस बनाना आई जे के बनाना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी का बना लेना है। अब क्या तो आई गुने जे है, आई यहाँ और जे यहाँ, तो आई गुने जे होगा तो क्या बन जाएगा के। अरे वाह, के देख करके सिर्फ मार दीजिए, ऑप्शन के कहा तो ऑप्शन डी में है, बिल्कुल सही हो जाएगा विद्यार्थी। कितना इजी बन रहा है, कितना इजी बन रहा है, मजा आ रहा होगा एकदम देखने में। हम बार बार उसको मिटा देते हैं, हमको बार बार काम पड़ जा रहा है। जे क्रॉस जे है, जे क्रॉस जे है वाट क्या होगा, ये तो हो गया गड़बड़ है ना कि जे क्रॉस जे है तब क्या होगा विद्यार्थी, कंफ्यूजन में लगते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, आप मेरे साथ बनने हुए तो घबराइए नहीं। क्या जे क्रॉस जे लिखे, देखिए आई क्रॉस आई रहे या जे क्रॉस जे रहे या के क्रॉस के रहे, ठीक है, इसका मान क्या होगा 0 होगा। कैसे 0 होगा इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग जानते हैं। ठीक है, कैसे जानते हैं कि a क्रॉस b का मान रहता है, जो a क्रॉस b वो a का मैग्नीट्यूड बनता है और b का मैग्नीट्यूड बनता है और फिर क्या होता है साइन थीटा होता है। तो अगर हम i क्रॉस देखिए, अगर एक वो बना देते हैं
आई क्रॉस आई लेते हैं तो आई का मैग्नीट्यूड, यहाँ भी आई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और साइन, और जरा दिमाग लगाएंगे, क्रॉस का सब चिन्ह दे देंगे, दिमाग लगाएंगे कि आई इंटू आई मत एक ही रेखा पे अगर रहेंगे तो इनके बीच में 0 डिकोण बनेगा। कितना डिकोण बनेगा? 0 डिकोण बनेगा। तो साइन कितना लेंगे? 0 ले लेंगे, और इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, और साइन 0 का मान आप लोग 0 पढ़े होंगे। तो आई क्रॉस इधर आई आ रहा था, और जरा देखेंगे कि आई क्रॉस आया तो 0 से गुना करेंगे तो 0 आ गया। दूसरी बार से जे अगर लेंगे के ले लेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो जरा बताइए कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे? आपको डायरेक्ट रट्टा नहीं मरवा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, आप दूसरे को भी समझा सकते हैं। तो आई इंटू आई मिल गया तो क्या मानेंगे? 0। ठीक है, जो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का। चलिए विद्यार्थी, तो उम्मीद करते हैं कि सभी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब चलते हैं एक सवाल और देखते हैं इस वीडियो में, फिर आगे वाले वीडियो में, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, आई जे क्रॉस दिया हुआ के, और फिर जरा देखेंगे कि जे डॉट दिया हुआ आई क्रॉस के, ठीक है, और फिर दिया हुआ है प्लस के का के और डॉट आई क्रॉस जे। चलिए इसके लिए भी घबराइए नहीं, देखिए आई जे और हमें के कितना बार हमें मिटाना पड़ा है। अब आई का आई है, डॉट का डॉट, क्योंकि पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, है कि नहीं। जे क्रॉस के है, जरा देखेंगे जे है जे क्रॉस के, मतलब तीर का चिन्ह सही जा रहा तो आई लिख देंगे, तो आई हो गया। आप जरा देखेंगे कि जे का जे है यहाँ पे, और जे क्रॉस के तो क्या लिख देंगे फिर से, सॉरी यहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है, जे का जे आई क्रॉस के है, देखिए आई है, आई क्रॉस क्या है? आई क्रॉस के है, उल्टा जा रहा है, तो उल्टा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस जे ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्लस के का के हो गया। अब यहाँ पे जो आपके पास दिया हुआ है कि जे क्रॉस आई है, आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस जे मतलब के ले लेंगे, बिल्कुल। चलिए जरा देखेंगे, तो आई इंटू आई का मान कितना होता है? तो आई इंटू आई, ये अदिश गुणनफल हुआ, और अदिश गुणनफल में साइन से रिलेटिव नहीं, अदिश में कोस रिलेटिव होता है, और कोस एक ही पे है तो 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसका मान 1 हुआ। इसका भी प्लस माइनस माइनस करेंगे तो इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान कितना होगा? तो 1 होगा। 1 से कट गया, 1 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज जितने भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर किए हैं बिल्कुल बढ़िया तरीका से क्लियर हुआ होगा, और इसका 1-2 वीडियो और बनेगा और आपके पास पूरा ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कर देंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक भी आपका क्लास चलते रहेगा। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक भी ठोक दीजिए। धन्यवाद।